Hello student, welcome to my YouTube channel. Let's learn agriculture science. फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आईसीआर के द्वारा जो एएसआरबी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा जो नेट एआरएस एसटीओ एंड एसएमएस की जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें फॉर्म फिल किए जा चुके हैं या फिल हो भी रहे हैं इस टाइम। उसका सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे स्टडी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है या कौन सी बुक्स लेनी है जिससे कि इजीली तरीके से आपको मैनेज हो जाए। चलिए बात करते हैं सिलेबस क्या है एएसआरबी प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट का। आप देख सकते हैं कि 08 प्लांट पैथोलॉजी, इसमें कुछ यूनिट्स हैं, 11 यूनिट्स हैं। इनके बारे में बात करते हैं, एक एक चीज़ को देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, किससे ज़्यादा संभावना है क्वेश्चंस आने की। सबसे जो पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हिस्ट्री में जो माइलस्टोन है फाइटोपैथोलॉजी के एज ए इंडियन वेज और वर्ल्ड वेज में, उनको देखना है कि इंडिया में क्या क्या हुआ है फाइटोपैथोलॉजी में, और इसके अलावा वर्ल्ड में कौन कौन से इन्वेंशन हुए प्लांट पैथोलॉजी में, कौन डिजीज कौन सा कब इन्वेंशन हुआ है इसके बारे में। मेजर एपिडेमिक्स एंड देयर सोशल इम्पैक्ट्स देखना है कि कब कब डिजीज के द्वारा एपिडेमिक कंडीशन में आया है, उसका सोशल सोशल पे किस प्रकार से इफेक्ट पड़ा हुआ है। जैसे बंगाल का फाइमिन है और आयरिश फाइमिन है, ठीक है, इस तरीके से। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ केमिकल्स, लेजिस्लेटिव, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, ठीक है। इसको इसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में देखना है। एक चीज ये है, केमिकल, लेजिस्लेटिव, कल्चरल, बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ये एक डिजीज मैनेजमेंट की बेस है। किस प्रकार से हम डिजीज को मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिजियोलॉजिक स्पेशलाइजेशन, पोस्ट पाथवे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजन। पोस्ट पाथवेज क्या है, किसने दिया था। फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, कुछ करेक्टराइजेशन बनते हैं। इसके अलावा ग्रोथ कैसी होती है, रिप्रोडक्शन क्या है, सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजेंस, किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, किस प्रकार से ट्रांसमिट होते हैं या डिस्पर्सल होते हैं। ट्रांसमिट और डिस्पर्सल दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। दोनों अलग अलग टर्म हैं, वो एक जगह से दूसरे ले जाने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ही हैं। लेकिन हम अगर वायरस के उसमें देखते हैं तो हम उसको डिस्पर्सल नहीं बोलेंगे, उसको हम ट्रांसमिट बोलेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन, कोलोनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स। जो दूसरी यूनिट है, लेबोरेटरी एंड एनालिटिकल टेक्निक। ये जो हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, इसकी जो डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पे आपको, लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस पे आप अगर आए हुए हैं तो उस पे मिल जाएगी। आप जो है इस पे जाकर के चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री भी पड़ी हुई है, लेबोरेटरी एंड एनालिटिक टेक्निक भी वीडियो डिटेल में पड़ी हुई है। दो इसमें 2 से 3 वीडियो हैं, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। प्रिपरेशन एंड स्टेलाइजेशन ऑन कॉमन मीडिया, जो भी मीडिया है, सिंथेटिक मीडिया है, नॉन सिंथेटिक मीडिया है, नेचुरल मीडिया है, ठीक है, उनको कैसे प्रिपरेशन करना है, स्टेलाइजेशन कैसे करना है, क्या क्या कंपोजिशन है, टोटल इस जो है हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस के कौन कौन सी विधियां हैं आइसोलेशन करने की और इसकी आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर, प्रिजर्वेशन किस प्रकार से करेंगे प्योर कल्चर में, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इन ये जो इनका प्योर कल्चर हम कैसे बनाएंगे, उनको कैसे हम स्टेलाइजेशन करेंगे, प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। मेथड ऑफ इनाकुलेशन, ठीक है, इनाकुलेशन की कौन कौन सी विधियां हैं, इनाकुलेशन है, पोरिफिकेशन है, प्यूरिफिकेशन है। मेजरमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, कैसे मेजर करेंगे प्लांट डिजीज को, किस स्केल के द्वारा मापते हैं, कौन सी स्केल्स अभी तक काम में लाई गई हुई हैं। मॉलिकुलर डिटेक्शन ऑफ पैथोजन इन सीड्स एंड अदर प्लांटिंग मटेरियल्स, मॉलिकुलर डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन्स हैं सीड में हैं या अदर प्लांटिंग मटेरियल में हैं, हम उनको किस प्रकार से डिटेक्ट करेंगे। न्यूक्लिक एसिड प्रोब, साउथर्न, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन, एलिशा, आईएसईएम एंड पीसीआर, इन मेथड्स को देखना है। इस इन इनसे किस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड को हम जो है यूज करते हैं।
Laboratory equipment and their uses as a autoclave, hot air oven, laminar flow spectrophotometer, electrophoresis, light and electron microscopy, incubator, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एंड एलिशा रेडर। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स हैं, इनके बारे में कुछ अध्ययन करना है कि इसमें क्या फिल्टर लगा रहता है, कितना टेम्परेचर है, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, कैसे इसको रन करते हैं, कैसे इंस्टॉल मेंटेन का। ठीक है। यूनिट थर्ड जो है फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी। इसमें क्या क्या है? अल्टरेट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स अंडर बायोटिक एंड एबायोटिक स्टेज, मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस, रिकॉग्निशन फिनोमेन, पेनिट्रेशन, इन्वेजन, प्राइमरी डिजीज डिटर्मिनेंट। जो पैथोजेनेसिस है या पैथोजन है वो किस प्रकार से अपना वर्क करता है, किस प्रकार से रिएक्शन करता है, किस प्रकार से पेनिट्रेट होता है, किस प्रकार से उसमें इन्वेजन करता है या फिर अपना फीड करता है, किस प्रकार से उसमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी प्राइमरी डिजीज जो कैसे जो है डेवलपमेंट होता है, इसके बाद सेकेंडरी लेवल पहुंचता है तब कैसा हो जाता है। ठीक है। एंजाइम एंड टॉक्सिन इन रिलेशन टू प्लांट डिजीज, जो एंजाइम्स है और टॉक्सिन है, कुछ टॉक्सिन है जो प्लांट रिलीज करता है, कुछ फंगस जो टॉक्सिक रिलीज करते हैं, उनका क्या जो है प्लांट डिजीज के साथ में क्या रिलेशन है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या है, फाइटोलेक्सिन क्या है, पीआर प्रोटीन्स क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या है, एसएआर, एचआर एंड एक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल्स क्या होते हैं। टिश्यू कल्चर एक मेथड है जिसमें हम टिश्यू को लेकर के कल्चर बनाते हैं, उसको रेजिस्टेंस करते हैं किसी भी डिजीज के प्रति। सोमोक्लोनल वेरिएशन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एलिमेंट्री जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट ऑफ पैथोजन थ्रू सैटेलाइट, एंटीसेंस आरएनए, राइबोजाइम कोड प्रोटीन, हाइपोवायरुलेंस क्रॉस प्रोटेक्शन, यूजफुल जीन्स एंड प्रोमोटर टेक्नोलॉजी, बायोसेफ्टी एंड बायो एथिक्स। माइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, इसके कुछ वीडियो हमारे पास मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, कुछ आगे आने वाले हैं। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से मेरी वीडियो जो है आए हुए नहीं थे चैनल पे। अब रेगुलर ही वीडियो आएंगे। इकोनॉमिक माइकोलॉजी क्या है, एडिबल फंगाई क्या है एंड एंटोमोजेनियस फंगाई क्या है, माइकोराइजल एसोसिएशन क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, देयर मॉर्फोलॉजी, फंक्शन एंड केमिकल कंपोजिशन। ये माइकोलॉजी में, माइकोलॉजी को कुछ सिलेबस कम कर दिया है, लेकिन ये मत समझिए कि माइकोलॉजी में सिलेबस कम है तो कम पूछा जाएगा। टोटल के टोटल माइकोलॉजी है, कोई फंगस है, कोई डिजीज है। बैक्टीरियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है? आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाकर के आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन रिलेशन टू फंक्शन, ग्रोथ कर्व, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सोट्रोपिक म्यूटेंट्स, रेस्टिंग सेल्स इन प्रोकैरियोटिक, एलिमेंट्री बैक्टीरियल जेनेटिक एंड वेरिएबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन। ठीक है। जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स एंड वेरिएबिलिटी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन जो है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। ठीक है। बायोलॉजी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल एलिमेंट्स, प्लाज्मिड बॉन्ड जीन्स, देयर एक्सप्रेशन, उनमें एयूआर, एसीआर, एआईई एंड पैड जीन्स क्या क्या किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल एक्टिविटी में। बैक्टीरियोफेज क्या है? ठीक है। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल इसमें क्या होती है। प्रोकैरियोटिक इनहिबिटर्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, जो प्रोकैरियोटिक इनहिबिटर्स हैं, जैसे कोई केमिकल हो गया, कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो गया। ठीक है, वो कैसे प्रोकैरियोटिक सेल को इनहिबिट करता है और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है। इकोनॉमिक यूज ऑफ प्रोकैरियोट्स, मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल characteristics, reproduction and life cycle of phytoplasma and other fastidious prokaryotes, जो भी एमएलओज हैं, फाइटोप्लाज्मा है, वेलियस जाइलम वैस्कुलर बैक्टीरिया हैं, जाइलम लेस वैस्कुलर बैक्टीरिया हैं। ठीक है। प्लांट वायरोलॉजी में क्या है, सॉरी, नेचर क्या होता है वायरस का, इसका कंपोजिशन क्या है और आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है। वायरस एंड वायरस के प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस क्या है, वेरिएबिलिटी इन वायरस, सैटेलाइट वायरस एंड सैटेलाइट आरएनए के तीनों में डिफरेंस क्या है, सैटेलाइट आरएनए क्या होता है, सैटेलाइट वायरस क्या है, और वेरिएबिलिटी। और ऐसे प्लांट वायरसेस इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, सीरोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर मेथड्स, कन्वेंशनल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल, conventional and biotechnological technique used in detection and diagnosis। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस जो कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक का यूज करते हैं
वो हम किस प्रकार से क्या होती हैं, किस प्रकार से यूज करेंगे। बिहेवियर ऑफ वायरस इन प्लांट इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, रेप्लिकेशन एंड मूवमेंट। हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस इंड्यूस्ड बाय वायरसेस इन प्लांट्स इंक्लूजन बॉडीज। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस एज ए वायरस वेक्टर रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन दिया हुआ था, वहाँ पे डिस्पर्सल दिया हुआ था, ठीक है। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। प्लांट डिजीज इपिडेमोलॉजी। इपिडेमोलॉजी का मतलब होता है कि प्लांट डिजीज जो कितने सीरियस कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, उसका हमें स्टडी करना है। 20-20% पे आ रहा है, 40% पे आ रहा है, 35-50-55% कितने उग्र अवस्था में जो है प्लांट डिजीज आ रहा है। कॉन्सेप्ट इन एपिडेमियोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट पॉपुलेशन। मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक पैथोजन। मोनोसाइक्लिक पैथोजन, पॉलीसाइक्लिक पैथोजन में क्या डिफरेंस होता है। मोनोसाइक्लिक जो पैथोजन होता है अपने 1 ईयर में या एक सीजन में एक अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और पॉलीसाइक्लिक जो पैथोजन होता है वो कुछ ही दिनों में, यानी कि एक सीजन में बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। रोल ऑफ इन्वायरमेंट एंड मेट्रोलॉजिकल फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स। इन्वायरमेंट का क्या रोल है, और मेट्रोलॉजिकल जो फैक्टर है, रेन है, ठीक है, लाइट है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, उनका क्या रोल है डिजीज को ग्रो करने में, ठीक है। आपने एक पढ़ा होगा डिजीज ट्रेंगल, उसमें इन्वायरमेंट है और होस्ट पॉपुलेशन है, इसके अलावा जो है टेम्परेचर है, तीनों को मैनेज करके कैसे जो है उसको करते हैं। सर्वे है, सर्विलांस है, इंक्लूडिंग थ्रू रिमोट सेंसिंग एंड प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ डिजीज। सर्वे क्या करना है, सर्विलांस में क्या रिमोट सेंसिंग कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कैसे लगाते हैं, और फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं फोरकास्टिंग के, ठीक है। एपिडेमिक एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन मॉडल्स। क्रॉप लॉस असेसमेंट, क्रिटिकल एंड मल्टीपल पॉइंट मॉडल। पेंड्रोगेमिक पैरासाइट्स एंड नॉन पैरासिटिक डिजीज। इसमें जो स्टेम पैरासाइट है, सेमी स्टेम पैरासाइट है, हॉलो रूट पैरासाइट है, सेमी रूट पैरासाइट है, उनके फेनोगेमिक पैरासाइट में वो आते हैं। नॉन पैरासिटिक डिजीज जो है, किसी की डिफिशियंसी हो रहा है, ठीक है, कोई एलिमेंट से उसकी डिफिशियंसी डिजीज हो रहा है, या फिर एक्सिस होने से डिजीज हो रहा है। डिजीज कॉज्ड बाय फेनोगेमिक पैरासाइट एंड देयर मैनेजमेंट। डिजीज ड्यू टू अनफेवरेबल सॉइल एनवायरनमेंट, ड्रॉप एंड फ्लडिंग, स्ट्रेस, एटसेट्रा। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड एसिड। ये टॉपिक इसमें इस बार जो है इंक्रीज कर दिया गया है। फंगल डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, फंगल डिजीज ऑफ सीरियल्स। जो फंगल डिजीज हैं, ठीक है, अब इसमें ये फंगल डिजीज है तो माइकोलॉजी ही याद आएगी, ठीक है। फंगल डिजीज ऑफ सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, ऑयल सीड हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांटेशन, फाइबर, स्पाइस, ऑर्नामेंटल क्रॉप। विद स्पेशल रेफरेंस टू इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल, प्रेपिटेशन, एपिडेमोलॉजी एंड मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट इन ट्रांसिट एंड स्टोरेज, एफ्लाटॉक्सिन एंड देयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। अब आप ये देख सकते हैं कि फंगल डिजीज ऑफ सीरियल, सीरियल को ये क्रॉप नहीं है, मिलेट्स में बहुत क्रॉप है, ऑयल सीड में बहुत क्रॉप है, पल्सेस में बहुत क्रॉप्स हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, स्पाइसेस क्रॉप्स हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं, बहुत सारी क्रॉप्स हैं। सिर्फ एक शब्द लिखने से ही जो है पूरा काम हो गया। बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, सेम चीज है, क्रॉप डिजीज ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल, फ्रूट, प्लांटेशन एंड फाइबर। यानी कि जो भी कोई डिजीज है, यानी कि जो भी कोई क्रॉप है उसका आपको चाहे वो फंगल डिजीज हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, आपको स्टडी करनी है, चाहे वो डिफिशियंसी से हो रहा हो या कोई जो है आपका इन्वायरमेंट फैक्टर हो, ठीक है। फाइटोप्लाज्मा से है, वायरॉइड्स है, वायरस है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पैथोजन वेक्टर रिलेशनशिप क्या है, जो पैथोजन है और वेक्टर है दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, नॉन परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, सेमी परसिस्टेंट है, ठीक है। एपिडेमोलॉजी एंड मैनेजमेंट इसका पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस, ये तो मैनेजमेंट तो है ही, साथ में दूसरा और मैनेजमेंट एक दिया हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है, ठीक है, उसके जनरल प्रिंसिपल से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि कब लागू हुआ है, ठीक है, किस सन में बना है, किसी के द्वारा बनाया गया है। Exotic pathogen and pathogens introduced into India. Sanitary and phytosanitary issue under WTO, TRIPS and PRA. Genetic basis of disease, resistance and pathogenicity, gene for gene hypothesis, parasite mediate frequency dependent selection, concept of QTL mapping,
ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स। ये कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे डिजीज फ्री सीड्स का और प्लांटिंग मटेरियल का। सीड सर्टिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस है, केमिकल नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स के लिए सबसे बढ़िया जो पुस्तक है आपके लिए वो वाई एल लेने की बुक है, फंजीसाइड्स इन प्लांट डिजीज कंट्रोल। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। फंजीसाइड्स है या फिर जो कोई भी केमिकल नेचर है, इतने अच्छे तरीके से दिया हुआ है केमिकल उसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर कोई केमिकल का क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर तो नहीं जाना है। एंड एंटीबायोटिक्स, देयर बायोएसी एंड कंपेटेबिलिटी विद अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स। रेजिस्टेंस टू फंजीसाइड एंटीबायोटिक्स, जो रेजिस्टेंसी है किसी भी पैथोजन के अंदर किस फंजीसाइड के अंतर्गत कैसे बन जाती है, एंटीबायोटिक कैसे जो बनता है। इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, स्प्रेइंग एंड डस्टिंग इक्विपमेंट्स, जो स्प्रेइंग और डस्टिंग इक्विपमेंट्स है उनके बारे में अध्ययन करना है। एंड देयर केयर एंड मेंटेनेंस, जैसे नैपसेक स्प्रेयर है, हैंड नैपसेक स्प्रेयर है, फुट स्प्रेयर हो गया, ठीक है, डस्टर हो गया। इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, उनका रोल क्या है डिजीज मैनेजमेंट में। सोलराइजेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटागोनिस्टिक टू प्लांट पैथोजन इन सॉइल, राइजोस्फीयर एंड पॉलीस्फीयर एंड देयर यूजेज इन कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। इनका जो सॉइल राइजोस्फीयर है, सोलराइज और सोलराइजेशन के द्वारा भी हम डिजीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में आता है। प्लांट डिजीज, सॉइल फंजी स्टेटिस क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया क्या है। इतना सिलेबस है नेट का जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बुक्स की बात करें तो आप उत्पल कुमार भट्टाचार्य की एक बुक है उसको आप ले सकते हैं। इसके बाद एम के खोखड़ की प्लांट पैथोलॉजी एंड ओवरव्यू, उसकी भी ले सकते हैं। मनोज कुमार यादव की प्लांट पैथोलॉजी की एक बुक है, वो ले सकते हैं। तीन ही बुक आप कलेक्ट कर लीजिए और उससे कर लीजिए। अगर आपको केमिकल का पढ़ना है तो वाई एल लेने की फंजीसाइड प्लांट डिजीज कंट्रोल आप पढ़ लीजिएगा। अगर और बुक्स पढ़नी है तो एस सी दुबे की एक फंजीसाइड्स है, फंजीसाइड की थोड़ी माइकोलॉजी की बुक है फंगस की। एस सी दुबे की एडवांस की नहीं, जो फर्स्ट एडवांस नहीं लेना है, ठीक है, वो ले लीजिएगा। एडवांस में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने देखा हुआ है। तो आप इन बुक्स पे प्रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा मैनेजमेंट के साथ मेटियोलॉजी एपिडेमोलॉजी किसी पर्टिकुलर डिजीज की आप देखना चाह रहे हैं तो एक बुक है, डॉक्टर सुशील कुमार एनडीयूएटी के हैं, हमारे एडवाइजर हैं, आप उनकी बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है? उनकी बुक का नाम है प्लांट डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, डॉक्टर सुशील कुमार, ठीक है। आप नेट पे सर्च करेंगे वो मिल जाएगा, तो आप उससे मंगा सकते हैं। उसमें जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बता दूं कि डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप टोटल है, जो सीरियल्स हैं, जो भी फील्ड क्रॉप के हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, मिलेट्स हैं, के ऑयल सीड है, टोटल मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ ही आप वेजिटेबल एंड स्पाइसेस क्रॉप्स भी जो मेजर मेजर हैं उनके डिजीज एपिडेमोलॉजी, जो भी एटियोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप इसको एक बार प्रेफर कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। तो आपको पहले थोड़ा आप बायोलॉजी एस सी दुबे की आप पढ़ेंगे, उसके बाद जब क्लासिफिकेशन पढ़ के आएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके बाद फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप भी इसमें दी हुई है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स दी हुई हैं, स्पाइसेस क्रॉप भी दी हुई हैं। तो आप इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे फंस जाते हैं, ठीक है। आप समझेंगे नई बुक से ये बता रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बुक का नाम बता दे रहा हूँ, प्लांट डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, डॉक्टर सुशील कुमार। इसमें को ऑथर है दिनेश सिंह एंड आदेश कुमार, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी आपके साथ स्टूडेंट्स हैं। यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पे आने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।